नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है से टॉप 65 प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो साथियों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जो है, यह वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए द्रौपदी मुर्मू से पहले जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद थे साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए राजेंद्र प्रसाद, तो यह जो है भारत के पहले जो है वह राष्ट्रपति थे। ठीक है, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आलोक रंजन जो है, जो कि राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के जो है वह जो कि अध्यक्ष बने हैं साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, यह जो है परमेश शिवमणि को जो है यह नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति जो कि जगदीश धनखड़ जो है, यह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारत को जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं साथियों। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो साथियों, श्री नरेंद्र मोदी जो है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। ठीक है, वर्तमान में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के प्रमुख निदेशक कौन है? तो साथियों, आईबी के प्रमुख निदेशक जो कि यह जो है तपन डेका जो है यह निदेशक है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुराग गर्ग जो है, जो कि एनसीबी के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक कौन हैं? तो साथियों, डीआईए के महानिदेशक के रूप में दिनेश सिंह राणा को जो है चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में जो है कौन शपथ लिए हैं? तो साथियों, यह जो है वर्तमान में संजीव खन्ना जो कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिए हैं साथियों। ठीक है, इनके पहले कौन थे? तो साथियों, इनके पहले जो है जो कि यह घनश्याम यशवंत चंद्रचूड़ थे साथियों। ठीक है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, यह जो है रजविंदर सिंह भट्टी को जो है जो कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में चुना गया है साथियों। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग यानी सीईसी कौन है? तो साथियों, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों, अशोक कुमार सिंह जो हैं, जो कि यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो है महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। आर वेंकटरमणी जो है, जो कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है साथियों। ठीक है,
अगर बात किया जाए एटॉमिक जनरल ऑफ इंडिया, तो यह जो है अनुच्छेद 76 के तहत जो है इनकी चर्चा है साथियों। ठीक है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण यानी CAG जो है वह कौन है साथियों? तो CAG की अगर बात किया जाए तो यह जो है जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में CAG है साथियों। ठीक है। किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह जो है दलजीत सिंह चौधरी को जो है BSF के नया महानिदेशक के रूप में जो है चुना गया है साथियों। ठीक है। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो साथियों कृषि मंत्री की अगर बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो कि यह वर्तमान में जो है कृषि मंत्री हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जो है वह कौन है साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनिल चौहान जो है जो कि वर्तमान में CDS हैं साथियों। ठीक है। उनके पहले CDS कौन थे? अनिल चौहान के पहले जो है जो कि बिपिन रावत जो है यह CDS थे। ठीक है। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन है? तो साथियों थल सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी जो है जो कि वर्तमान में है साथियों। ठीक है। सरकारी ब्रॉडकास्ट प्रसार भारतीय के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो साथियों यह जो है जो कि नवनीत कुमार सहगल जो है जो कि वर्तमान में सरकारी ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती के जो है वर्तमान में चेयरमैन है साथियों। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो साथियों SSB के नया जो है चेयरमैन के रूप में जो कि अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख यानी नेवी चीफ के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो साथियों दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है जो कि वर्तमान में नेवी चीफ हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ कौन बने हैं? तो साथियों एयर चीफ के रूप में जो कि अमरप्रीत सिंह को जो है बनाया गया है साथियों। ठीक है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों राजनाथ सिंह जो है जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए S जयशंकर को तो यह जो है वर्तमान में विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष है साथियों। ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के चेयरमैन कौन है साथियों? तो साथियों CBSE के चेयरमैन की अगर बात किया जाए तो राहुल सिंह जो है जो कि वर्तमान में CBSE के चेयरमैन हैं। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में ओम बिरला हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए गणेश वासुदेव मावलंकर तो साथियों यह जो है जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो साथियों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन है? तो साथियों RBI के गवर्नर की अगर बात किया जाए तो शक्तिकांत दास जो है जो कि वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं साथियों। ठीक है। किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों यह जो है प्रिंसन जॉर्ज को जो है ICAR को जो है महानिदेशक के रूप में चुना गया है साथियों। ठीक है। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री को जो है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में चुना गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के प्रमुख कौन है? तो साथियों यह जो है जो कि अमित गर्ग जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जो कि महानिदेशक हैं। ठीक है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो साथियों यह जो है
गुरबीर पाल सिंह जो है, जो कि एनसीसी के जो है वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? तो साथियों प्रीति सूदक जो है, जो कि यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में जो कि बनाए गए हैं। अगर बात किया जाए यूपीएससी का, तो साथियों यह 315 अनुच्छेद के तहत जो है यूपीएससी के बारे में चर्चा है। ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? तो साथियों अजीत डोभाल जो है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं साथियों। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो साथियों यह जो है, जो कि मनोज मित्तल को जो है बनाया गया है साथियों। ठीक है। वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो साथियों यह जो है, जो कि अजीत कुमार मोहंती, जो कि वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो साथियों चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी को जो है, जो कि SBI के नए चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत के 33वें कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो साथियों भारत के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में TV सोमनाथन को जो है बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के वर्तमान प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों सुब्रमण्यम शेट्टी को जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है प्रमुख बनाया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए S सोमनाथन दिया हुआ है, तो साथियों यह जो है इसरो के जो है, जो कि यह अध्यक्ष हैं। ठीक है। 18वीं लोकसभा के विपक्षी नेता कौन बने हैं? तो साथियों यह जो है, जो कि राहुल गांधी जो है, जो कि विपक्षी नेता के रूप में बने हैं। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों रेलवे बोर्ड के अगर अध्यक्ष की बात किया जाए, तो सतीश कुमार जो है वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों 16वें वित्त आयोग जो है, जो कि अरविंद पनगड़िया को जो है बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात किया जाए NK सिंह को, तो यह जो है 15वें वित्त आयोग थे। ठीक है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो साथियों भारत के नए वित्त सचिव के रूप में जो है विक्रम मिश्री को बनाया गया है। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो साथियों यह जो है, जो कि अमित अग्रवाल को जो है बनाया गया है। ठीक है। कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो साथियों वायुसेना उप प्रमुख के रूप में जो है, जो कि यह MSP धारक को जो है यह बनाया गया है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर S सोमनाथन जो है वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के चेयरमैन कौन है साथियों? तो यह जो है, जो कि समीर V कामन जो है DRDO के चेयरमैन है। ठीक है। वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों यह जो है संजीव पुरी जो है, जो कि CII के चेयरमैन है। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? तो साथियों अरुण कुमार मिश्रा जो है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो है चेयरमैन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रवर्तक निर्देशक यानी कि ED के वर्तमान प्रमुख यानी चेयरमैन कौन है? तो यह जो है राहुल नवीन जो है ED के वर्तमान में चेयरमैन है साथियों। ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो साथियों वर्तमान CEO की अगर बात किया जाए, तो BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। ठीक है। अगर बात किया जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जो है वह अध्यक्ष होंगे। ठीक है। यानी इनका अध्यक्ष जो है वह प्राइम मिनिस्टर होता है साथियों। ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के वर्तमान प्रमुख निदेशक कौन है? तो साथियों प्रवीण सूदक जो है, जो कि यह CBI के वर्तमान जो कि महानिदेशक हैं।
वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन कौन है? तो यह सिद्धार्थ मोहंती जो है LIC के चेयरमैन है। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो श्री साजी केवी जो है वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन है साथियों। ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है, जो कि यह वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं साथियों। ठीक है। वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनियमित बोर्ड के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो साथियों यह जो है माधवीपुरी बुच जो है वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? तो साथियों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन सुंदन रमन रामामूर्ति जो है, जो कि BSE का चेयरमैन है। ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो यह जो है, जो कि संजय अग्रवाल हो जाएंगे साथियों। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों यहाँ पे देखिए विजया किशोर राहटकर जो है, जो कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियमित प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लोहटी जो है, जो कि ट्रायल का चेयरमैन बने हैं साथियों। ठीक है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो साथियों अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान जो है, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है साथियों। ठीक है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो है नोएल टाटा को जो है चुना गया है। ठीक है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसे मिला है? तो यह जो है राम मोहन रायडू को जो है इस मंत्रालय को जो है भार दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो साथियों नितिन गडकरी जो है, जो कि वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है। वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो साथियों फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल को जो है बनाया गया है। ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।